द क्वेश्चन इज इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2n प्लस 18 ऑफ एक्स माइनस n माइनस 11 इक्वल टू 0 और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स आर रैशनल। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स है रैशनल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। तो n का जितना ही वैल्यू हो सकता है बताना है जब इस इक्वेशन का रूट्स है रैशनल। अब देखो रैशनल रूट होने के लिए क्या कंडीशन होता है। रैशनल रूट होता है तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। अगर रूट्स रैशनल होना है तो ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ ना बी स्क्वायर माइनस 4ac वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब रूट नहीं आना चाहिए। रूट अगर आ जाएगा तो इरेशनल हो जाएगा ना। मतलब रैशनल रूट होने के लिए जो डिस्क्रिमिनांट है, डिस्क्रिमिनांट डी का जो वैल्यू है वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है जब रैशनल रूट होता है तब। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनांट हम लोग फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस ऑफ 2n प्लस 18 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस n माइनस 11, तो 4ac यही हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा और 2n प्लस 18 है 2 कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा ना, और यहाँ क्या बन जाएगा n प्लस 9 का स्क्वायर और माइनस, अच्छा ये माइनस यहाँ से माइनस n माइनस 11 है ना, माइनस कॉमन ले लो तो प्लस 4 इंटू n प्लस 11 आ जाएगा। ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखो अब 4 कॉमन लो, जब 4 कॉमन लेंगे तो n प्लस 9 का होल स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस 18n प्लस 81 प्लस n प्लस 11 होगा इतना, क्योंकि 4 कॉमन ले लिए तो 4 इंटू ये अब हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 18n प्लस n 19n और प्लस 92, ये हो गया। अब ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है ही, मतलब हम फाइनली बोल सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो टर्म है n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। चलो तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं कि ये जो टर्म लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 जो है ये हो जाएगा मान लो कि m स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो m मान लिए तो m का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाला n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92, ठीक है, जब भी ऐसा हो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो m स्क्वायर मान लो ऐसा। ठीक, अब देखो ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना है ना। अब यहाँ से n का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, n इक्वल टू कितना होगा माइनस b मतलब माइनस 19 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर 361 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी है 92 माइनस m स्क्वायर होगा इतना, बाई में कितना होगा 2a तो 2 ऐसे। तो अब देखो कितना हो जाएगा माइनस 19 प्लस माइनस ये जो रूट होगा इसको सॉल्व करेंगे तो 92 है, 92 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 368 होगा ना, 368 क्योंकि 4 इंटू 2 8 और 9 4 36, तो 368 तो माइनस 368 और प्लस 361 7 बचा माइनस में, और तो यहाँ 4m स्क्वायर तो 4m स्क्वायर माइनस 7 बच गया, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये n का वैल्यू आ गया। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब ये जो वैल्यू है ये इंटीजर होना चाहिए, तो ये माइनस 19 प्लस माइनस रूट अंडर 4m स्क्वायर माइनस 7 है, बाई में होल बाई में 2 है, ये इंटीजर कब होगा जब ये जो रूट के अंदर है 4m स्क्वायर माइनस 7 ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। गुड, अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए कि इवन नंबर का स्क्वायर होना चाहिए,
ऑड का होना चाहिए क्योंकि -19 ऑड है, ऑड प्लस ऑड करेंगे तब भी इवन होगा, ऑड माइनस ऑड करेंगे तब भी इवन होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो इंटीजर बन जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इसके लिए जो 4m² - 7 है वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। 4m² - 7 जो है ये शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तभी n इंटीजर बन पाएगा। जब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो चलो यहाँ भी मान लेते हैं कि 4m² - 7 = p² हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और p क्या होना चाहिए? p यहाँ पे होना चाहिए बिलोंग्स टू ऑड। ठीक है, ऑड नंबर, p बिलोंग्स टू ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 4m² यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते ताकि यहाँ से दूसरा चीज़ स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ से दूसरा चीज़ स्टार्ट हुआ है। तो 4m² - p² = 7 होगा। इसके बाद देखो ये कितना होगा? 2m + p और 2m - p होगा ना, क्योंकि a² - b² का फॉर्मेट में =7 है। अब देखो जब ये 7 आया है तो 7 तो एक प्राइम नंबर है, और 7 प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर्स क्या क्या? 2 फैक्टर बनाना है। तो एक 7 होगा खुद, एक होगा 1। और देखो +7 है, +7 है, इसका मतलब यहाँ जो दोनों फैक्टर है 2m + p और 2m - p, या तो दोनों का दोनों प्लस होगा या दोनों का दोनों माइनस होगा। चलो ऐसा मान लेते हैं कि 2m + p जो है वो हो जाएगा +-7, और 2m - p जो है वो हो जाएगा +-1। देखो ऊपर प्लस है, मतलब दोनों प्लस लेना है या दोनों माइनस लेना है। ये हो गया, मतलब 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं ना ऐसे। और देखो यहाँ भी प्लस माइनस कर दो, यहाँ भी प्लस माइनस कर दो, तो आ गया 2 फैक्टर। जैसे ही 2 फैक्टर आया, इसका मतलब कोई भी, जैसे 2m - p को भी हम +-7 ले सकते हैं। तो जो बड़ा दिखा हमको कि हाँ चलो 2m + p 7 ले लिए, 2m - p +-1 ले लिया। अब दोनों को ऐड करो। जब दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये +p - p तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4m आ जाएगा ना। और दोनों को ऐड करेंगे तो +-8 आएगा, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, है ना। तो देखो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? m का वैल्यू आ जाएगा +-2। ठीक, अब देखो m का वैल्यू +-2 आया है, तो इसके अबाउट हम p फाइंड कर लेते हैं। ये चेक हो जाएगा p ऑड नंबर है कि नहीं। तो जब m का वैल्यू +-2 हम रखेंगे इस ये वाला इक्वेशन में, 2m + p = +-7, तो +-2 कितना होगा? देखो +-2 + p = +-7, तो p = आ जाएगा +-5, या तो +5 या -5, तो p तो ऑड है ना, p ऑड। तो p ऑड है तो इसका मतलब m का वैल्यू +-2 सेटिस्फाई करेगा। जब m का वैल्यू +-2 है, m का वैल्यू +-2 है, तो हम लोग क्या यहाँ पे ये जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू वो फाइंड कर सकते हैं क्या? देखो m का वैल्यू +-2 कहाँ रखेंगे? ऊपर में, यहाँ पे n² + 19n + 92 = m²। तो m का वैल्यू +-2 है। चलो इसको हम लोग इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं, और फिर यहाँ नीचे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा? n² + 19n + 92 = m² है। m का वैल्यू +-2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं। n² + 19n + 92 - 4, 88 = 0 होगा ना। ठीक है, देख लो एक बार ऊपर से कि इक्वेशन 2 क्या था। इक्वेशन 2 था n² + 19n + 92 = m²। वही यहाँ पे लिखे हैं, m का वैल्यू +-2 रख दिए तो m² 4 हो गया। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो n² प्लस यहाँ होगा 11n + 7 + 8n, है ना, तब ना 88 होगा। और यहाँ +88 = 0, तो n कॉमन लेंगे तो n + 11 + 8 कॉमन लेंगे तो n + 11 = 0। यहाँ से 2 फैक्टर बन गया, n + 11 एक फैक्टर और n + 8 दूसरा फैक्टर बना। तो n का वैल्यू क्या क्या आ गया? -11 आया एंड -8 आया। तो n का वैल्यू फाइंड करना था। n का 2 वैल्यू आ गया, -11 और -8। देख लो क्वेश्चन में कि n का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना था, तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया -11 -8। ठीक है, आया समझ में? ओके।